आलम जी के लिए हमारे टीम भी यहाँ उपस्थित है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल की, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे कार्यकर्ता हमें मिले हैं यहाँ पे। निश्चित रूप से इनके लिए हम लोग काम करेंगे। ये महागठबंधन है तमाम पार्टियों का भी, 2-3 पार्टी जो कांग्रेस और राजद और ये भाकपा माले जो गठबंधन हुआ है, आपके पार्टी के स्तर पर जो राजद के पार्टी औराई में है उसके कार्यकर्ता किस एतबार से यहाँ महागठबंधन में साथ दे रही है, इसके बारे में था? ये सभी महागठबंधन तो सभी विचारों का समावेश से, सभी नेताओं को एकजुट होने से ये बना है और महागठबंधन ने ये निर्णय लिया है यहाँ से औराई से आफ्ताब आलम जी हमारे प्रत्याशी होंगे। इसीलिए सभी दल का, एक भाकपा माले ही नहीं, वो सीपीआई हो या सीपीआई-एम हो या कांग्रेस हो या हमारी पार्टी, सबके ये उम्मीदवार हैं। इसीलिए एक एक कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर इनकी लड़ाई को लड़ना है और बिहार में एक युवा की सरकार को बनाना है। 70 सालों से ये मुसलमान जो है वोट देते आई है राय जी को, इस बार क्या राय जी देंगे वोट मुसलमान? देखिए, बात यहाँ राय जी और मुसलमानों के बीच में नहीं है, लेकिन ये सवाल आपका सही है। जो 70 साल से जो लोग वोट किए हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? पूरे बिहार में ये जग जाहिर है, ये लोगों ने कहा राष्ट्रीय जनता दल को MY की ये पार्टी है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी ने इसको खारिज करके A to Z का पार्टी को बनाने का काम किया। और निश्चित रूप से जहाँ तक औराई की बात करते हैं, तो जो लोग आज़ादी के बाद से 70 सालों से जिनको वोट देते आए, हमारे पार्टी ने जिनको भी उम्मीदवार बनाए उनको वोट देने का काम किया। निश्चित रूप से इस बार भी महागठबंधन ने जिसको प्रत्याशी बनाने का काम किया है, भाई आफ्ताब आलम को पार्टी बनाया है। एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे इनके लिए काम करेंगे और मतदाता लोग इनके पक्ष में मतदान करके सदन पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत सारे राजद के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, इसके ऊपर आपका क्या? देखिए, ये कंडीशन सिर्फ आफ्ताब आलम जी में नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल में भी ऐसा होता है। जब किसी दूसरे को अगर उम्मीदवारी हो जाती है, जब 2-3 लोग दावेदार होते हैं, किसी एक व्यक्ति को मिल गए, स्वाभाविक रूप से ये स्वाभाविक बात है, ये 1-2 लोग नाराज हो जाते हैं। तो ये पार्टी इतनी बड़ी है, महागठबंधन इतना बड़ा है, तो वो चलते रहता है। लेकिन मास, जो हमारा मास कार्यकर्ता है, जो हमारा कैडर पार्टी का है, वो किसके लिए काम कर रहा है, देखना ये है। हम लोग भी आए हैं आफ्ताब आलम जी के लिए, हमारे टीम भी यहाँ उपस्थित है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल की, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे कार्यकर्ता हमें मिले हैं यहाँ पे। निश्चित रूप से इनके लिए हम लोग काम करेंगे, कैंपेन करेंगे और सदन भी पहुँचाने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय जनता दल लेती है। अभी जो मौजूदा विधायक रहे हैं उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? वो साथ खड़े हो रहे हैं या वो अलग इलेक्शन? मैं तो यही कहूँगा, उनको खड़ा होना चाहिए। अगर हमारे पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल को अगर वो मानते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा से अवगत, मैं तो जानता हूं उनके बारे में, जो सेकुलर व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाही रहे हैं, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मौका दिया और यहाँ से वो विधायक भी बने। तो ऐसा उम्मीद मुझे है, निश्चित रूप से भाई आफ्ताब आलम जी के लिए वो कैंपेन भी करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का जो मान सम्मान का भी रक्षा करने का काम करेंगे। आप कौन हुए? चंदन यादव, प्रदेश प्रधान महासचिव, छात्र राष्ट्रीय जनता दल बिहार। इस बार बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या बदलाव होने वाला है? बिहार में बहुत कुछ नया होने वाला है। और अगर आप कहें तो नीतीश जी के शासन में जो चीज़ें थी कि बातें बहुत हुई, काम कुछ नहीं हुआ। नाम लिया गया गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, लेकिन काम उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। इस बिहार में जो हम लोगों ने इस पूरे पिछले 7-8 महीने में देखा है, मार्च महीने से लेके अब तक, कि बिहार के नौजवान जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर से यहाँ लौट कर आए और फिर उनको बिहार ने कुछ नहीं दिया। नीतीश जी की सरकार ने उनके रोजगार का इंतजाम नहीं किया और आज फिर वो लुटे पिटे वापस जाने को मजबूर हो रहे हैं। तो बिहार के नौजवान बिहार के भीतर सम्मान के साथ रोजगार कर सके, इसके लिए काम करने का प्रयास किया जाएगा। महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो बिहार के भीतर जो किसानों की, मजदूरों की बदहाली बनी हुई है, ये जो अध्यादेश मोदी जी की सरकार ने पास किया है, 3 अध्यादेश जो आज कानून बन गया है, बिहार के नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे बिहार में हम काफ़ी पहले से लागू किए हैं और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के किसान आज बदहाल है। बिहार में न बाढ़ की समस्या का निदान हुआ, न सुखाड़ की समस्या का निदान हुआ। बिहार के भीतर जिस तरह से समाज को बांटने की कोशिश हुई, बांटो और राज करो,
ये जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी नीति पर ये बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार चलती रही। तो हम समाज को बांटने का काम नहीं करेंगे, हम समाज को एकजुट करेंगे। क्योंकि जब कोई समाज एकजुट होता है, जब समाज में शांति रहती है, जब समाज में सद्भाव रहता है, तभी समाज का विकास हो सकता है। तो आज अगर बिहार पिछड़ा हुआ है तो उसका एक बड़ा कारण है कि जो नीतीश सरकार की नीतियां रही हैं, जो आर्थिक इनकी नीतियां रही हैं, और प्लस जो समाज को इन्होंने जिस तरह से विभाजित करके रखा है। तो हम समाज को भी एकजुट करेंगे और यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के किसानों के जो सवाल हैं, उन सवालों को हल करने की कोशिश की जाएगी। आज का जो महागठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसका मेन उद्देश्य, मेन मकसद क्या था? औराई से भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड आफ्ताब आलम हैं। इनका चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा है और आज आफ्ताब आलम के पक्ष में महागठबंधन के हमारे सभी दलों के लोग यहाँ शामिल हुए और सबने अपनी एकजुटता जाहिर की कि बिहार से एनडीए को खत्म करने के लिए, इस क्षेत्र से औराई में, औराई के विकास के लिए, यहाँ चचरी पिंड से मुक्ति के लिए, यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए, यहाँ अस्पताल के लिए आफ्ताब आलम को विजयी बनाया जाए। और इसके लिए सभी दलों के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, एकजुटता के साथ काम करेंगे और यहाँ से आफ्ताब आलम को विजयी बनाएंगे। मीना तिवारी, भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य। सबसे पहले आपको तो महागठबंधन की तरफ से नुमाइंदा चुना गया है, यहाँ का प्रत्याशी आपको चुना गया है, तो आप अभी जनता के दरमियान में किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उन तक आप क्या विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप बताएं। देखिए, ये जनता के बीच में हम सिर्फ आज से मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये 5 साल से हमारी मेहनत जारी है और 4 महीना से कंटिन्यू विधानसभा का जो ये औराई विधानसभा का जो 42 पंचायत है, उस पंचायत में कम से कम 40 पंचायत में हम लोग गली गली घर घर जाके घूम रहे हैं और जो वहाँ की समस्याएं हैं, जनता की जो मूल समस्याएं हैं, ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है औराई विधानसभा का जो हम लोगों ने बनाया है, वह औराई विधानसभा को चचरी मुक्त करने के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, अच्छे स्कूल के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और उसको हम लोगों ने आंदोलन का रूप भी दिया और आज वो चुनाव में वही हमारा मुद्दा है। जो औराई विधानसभा में जो रूमर फैलाया जा रहा है उल्टा सीधा आपके बारे में, तो उन लोगों के बारे में आप क्या मैसेज देते हैं चंद बातों के दरमियान? ठीक है, हम उन लोगों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन लोगों के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। क्योंकि उन लोगों का एजेंडा होता तो वो र्यूमर नहीं फैलाते। क्योंकि जो बीजेपी जो है, जो इंडिया की सरकार है, वो सिर्फ शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान और ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही उसका मुद्दा ही रहता है। लेकिन हम मुद्दे की राजनीति चाहते हैं, वो मुद्दा से भटकाना चाहता है। क्योंकि हमने जो सवाल रखा है कि भाई औराई विधानसभा देश की आज़ादी के 74 साल बाद चचरी मुक्त क्यों नहीं हुआ, आज अच्छे अस्पताल क्यों नहीं है, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं है, आज पलायन भी सबसे बड़ा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ से लोग हमारे भरथुआ गाँव में साइकिल चला के आए हैं लॉकडाउन के दौरान। ये हम लोग मुद्दा बना है क्योंकि उस मुद्दा से वो जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वो जनता को भटका रहे हैं मुद्दों से। इसलिए अब इस दफ़ा जनता भटकने वाली नहीं है। क्या नाम हुआ? आफ्ताब आलम। आपके नज़र में जो अभी औराई विधानसभा में जो ये युवा नेता इनको कहेंगे, ये नेता नहीं बल्कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता इनको बेटा कह करके बुला रही है, तो आप जो है कैसा नेता इनको समझ रहे हैं और लोगों के दरमियान में कैसा मैसेज कर, क्योंकि आपको 15 साल या 20 साल के करीब आप सियासत में हैं, अभी भी आपको काफ़ी लोग जानते हैं, आप यहाँ करके माननीय 35 वर्षों से, 20 साल नहीं, 1985 में जब इंटर में पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तब से राजनीति में हैं और जनता दल से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल तक के राजनीति में हैं। कभी हम लोग दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं। आफ्ताब आलम औराई के बेटा हैं। इन्होंने औराई में पहला क्लास से लेकर के मैट्रिक तक का शिक्षा औराई में रह करके, यहाँ रात बिता करके, यहाँ सो के, और इन्होंने मैट्रिक पास औराई से किया है। और फिर उसके बाद जब मैट्रिक से ऊपर की शिक्षा के लिए इनको बाहर जाना पड़ा, पटना उटना में रह करके BA MA वगैरह किए। आफ्ताब आलम औराई कटरा के बेटा हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर जनता इनको अपने बेटा के रूप में, नेता के रूप में नहीं चुनना चाहती है, बेटा के रूप में चुनना चाहती है। और अभी जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन का व्यापक समर्थन आफ्ताब आलम को मिलेगा और निश्चित रूप से आफ्ताब आलम विजयी होंगे। आफ्ताब आलम संघर्षशील हैं, नौजवान हैं। जनता यहाँ औराई के विकास के लिए इसी तरह के नौजवान की आवश्यकता है।
अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।